आदाब नाजरीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। जंगल की जमीन को कब्जे से खाली करवाया गया है। बता दें कि सिद्धरा से सटे महामाया मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई है। एमएलए विक्रम रंधावा ने कब्जा हटाने की मांग की थी। जम्मू के सिद्धरा से सटे महामाया के पास इंतजामिया ने जंगल की जमीन से कब्जा हटाया है। इस दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया है। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया की कार्रवाई तड़के सुबह शुरू की गई, जिसमें सिद्धरा से सटे महामाया मंदिर के पास जंगल की जमीन से कब्जा हटाया गया है। वहीं कुछ दिन पहले इसी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने भी एहतजाज किया था। पेश आपको बता दें कि एनक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जंगल की जमीन को कब्जे से खाली करवा दिया गया है। सिद्धरा से सटे महामाया मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई है। एमएलए विक्रम रंधावा ने कब्जा हटाने की मांग की थी। एमएलए की तरफ से एहतजाज भी दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई इंतजामिया की तरफ से देखी जा रही है। एनक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। जंगल की जमीन से कब्जे को खाली करवा दिया गया है। बता दें कि सिद्धरा से सटे महामाया मंदिर के पास कब्जा खाली करवाया गया। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश, एनक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है और इसी के तहत कब्जे वाली जमीन को खाली करवाया गया है। किस तरह की ये जमीन बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जमीन जो है ये फॉरेस्ट लैंड जो है वो बताई जा रही है। आपको बताऊं कि जम्मू शहर से सटे हुए इलाके हैं, जिसमें कि सिद्धरा इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने घर बनाए हैं और वो फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोच किया हुआ है। समय समय पे यहाँ पर ड्राइव चलती रहती है, लेकिन ये जो ड्राइव हुई है ये बिल्कुल नरवाल और सिद्धरा के बीच के इलाके में हुई है और महामाया टेम्पल है यहाँ पर, और फॉरेस्ट की ये पूरी लैंड है। आज सुबह सुबह लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच में यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर्स और पुलिस की भी अगर हम बात करें 250-300 पुलिसकर्मी, जिसमें मेल फीमेल सभी पुलिसकर्मी थे, वो यहाँ पहुंचे और सुबह सुबह बड़ी जेसीबी मशीन के जरिए कई सारे स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस जगह जो है ये बताया जाता है कि फॉरेस्ट लैंड है, और कुछ दिन पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था कि जम्मू के सराउंडिंग में बड़े सारे लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट की हुई है, चाहे वो जेडी लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, इन कब्जे को खाली करवाया जाए। उसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए हाईवे को बंद भी कर दिया था, लेकिन उस पर पुलिस ने वहां पर पहुंची थी, उन्होंने सड़क से हटा दिया था। लेकिन आज वहीं इसी मसले पर सुबह सुबह फॉरेस्ट विभाग और पुलिस की एक ज्वाइंट जो आप कह सकते हैं कि एक्शन देखने को नजर आया, जहां पर कई घरों को डिमोलिश कर दिया गया। ये तमाम घर जो थे गुजर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर उन लड़कों का हालांकि ये कहना था कि किसी भी तरह का नोटिस सर्व नहीं किया गया था। मोरोवर यहाँ पर इसको लेकर सियासत की भी आगे काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कई सारे लोग हैं, कई सारे सियासी दल हैं, जिसमें बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, वो इस तरह के डेमोलिशन ड्राइव का जो है विरोध करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूटी प्रशासन में यहाँ पर सीधा सीधा उन तमाम जगहों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें कि फॉरेस्ट लैंड है या फिर जेडी लैंड है। जम्मू सभा की बात करें तो उन्हें खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, और इसके तहत विभाग समय समय कार्रवाई करते हैं। और आज सुबह सुबह देखा गया कई घरों को तोड़ दिया, जिसमें कई पक्के मकान भी थे और कई जो आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी शेड या फिर कच्चे मकान जो वो भी थे, जिन्हें गिरा दिया था। जी इस बीच गैरकानूनी कब्जों को लेकर मुहिम लगातार जारी है। बागी के लिए क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है, जिस तरह किसी भी जमीन पर कब्जा ना किया जाए और अगर है तो उसे तुरंत ही खाली किया जाए? देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर आप किसी सरकारी जमीन पर बैठे हैं और आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो प्रशासन कभी भी वो जमीन जो है वापस दे सकता है। ऐसी जमीनें जो जिन पे मालिकाना हक है या जिनकी रजिस्ट्री हो रखी है, उन जमीन की कोई एक्शन नहीं होगा, ना ही कोई कार्रवाई करेगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग, क्योंकि जम्मू शहर जो है ये बहुत बड़ा है और बड़े सारे लोगों ने यहाँ पर पुराने समय से ही कब्जे कर रखे हैं। कुछ ने हम कह सकते हैं कि मिली भगत से या फिर रिश्वत दे करके कोई डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी जगहों को खाली कराने का जो है वो काम इस समय जो है अलग अलग विभाग कर रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू विभाग का भी बहुत बड़ा रोल है। वहीं जम्मू डिविजनल अथॉरिटी और फॉरेस्ट अपनी लैंड को वो भी खाली कराने में लगी है। खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सख्त निर्देश है कि एनक्रोचर्स को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाए, और खासतौर पर जो नारकोटिक्स में जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी तरह का क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की जाए या फिर डिमोलिश की जाए या फिर
नशा तस्करों से दोनों ने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उनको जो है कब्जा किया, उन पर उनको वापस जो है अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो उसी की तरह लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन बता दें कि आज की जो कार्रवाई है, ऐसे में ये साफ तौर पे कहीं भी नहीं है कि नारकोटिक से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन बड़ी बात है कि फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए थे और कब्जे वहां पर इन लोगों ने करे जो कि खाली करवाए थे। जी ठीक है, ख्वाहिश बने रही हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट का एहतजाज जारी है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती सकीना इटू के खिलाफ एहतजाज किया गया है। नशा तस्करों के घरों को न तोड़ा जाए वाले बयान की मुखालिफत जम्मू कश्मीर में की गई। नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान नशा तस्करों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। इसके खिलाफ महबूबा मुफ्ती और कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इटू ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके घरों को न तोड़ा जाए, क्योंकि उस घर में सिर्फ वो नहीं रहते बल्कि उनका पूरा परिवार रहता है। इस बयान के खिलाफ आज डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में एहतजाज किया जा रहा है और उनके इस बयान की शदीद मुखालिफत भी की गई। करो, खत्म करो, खत्म करो, नशा तस्करी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। महबूबा मुफ्ती सकीना इटू, महबूबा मुफ्ती सकीना इटू करो, खत्म करो, खत्म करो, नशा तस्करी खत्म करो। एलजी के माध्यम से पहली बार नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अप्रैल 2026 से प्रारंभ है। अप्रैल के बाद मई हुआ, 41 प्रॉपर्टियां जमीन दोज कर दी गई, लगभग 15 करोड़ की, और 97 प्रॉपर्टियों को अटैच कर दिया गया। पहली बार हुआ, लेकिन आज कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। कुछ लोगों को इसलिए कष्ट हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टियां अटैच की जा रही हैं, ध्वस्त की जा रही हैं, उसमें भी राजनीति घुसेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है ये कश्मीर वालों पर कार्रवाई ज़्यादा है, जम्मू वालों पर कम है। यहाँ पर नशा तस्कर, नशा प्रयोग करने वाले लोग जम्मू के अंदर ज़्यादा है, कश्मीर के अंदर कम है। लेकिन तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करना चाहता हूँ। 13,50,000 नशा तस्कर, नशा लेने वाले लोग हैं, और 2022 के अंदर लगभग 6 लाख थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ बने हुए हैं। ख्वाहिश, एहतजाज की जगह पर ही आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? सकीना इटू और महबूबा मुफ्ती के बयान की मुखालिफत की जा रही है, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नशा तस्करों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे परिवार को सजा न दी जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है ये डोगरा फ्रंट के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पीछे आपको नजर आएगा, लगातार यहाँ पर डोगरा फ्रंट से जुड़े हुए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस उन तमाम नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, वहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मंत्री सकीना इटू हो या फिर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो, ये दोनों इस समय ऐसे सियासी बयान दे रही हैं जिससे लोगों को जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पे प्रशासन जो है उन तमाम लोगों पे कार्रवाई कर रहा है जो कि ड्रग्स तस्करी करते हैं। जिन लोगों ने ड्रग्स तस्करी करके जिन्होंने एक बड़ी अच्छा संपत्ति बनाई है, उस लोगों पर की जो है कार्रवाई की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही है, प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है। ऐसे में चाहे सकीना इटू हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, उनका पर्टिकुलर ये कहना है कि कश्मीर डिवीजन के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे आप कह सकते हैं कि नारकोटिक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, इसमें बेगुनाह लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह के बयानों के विरोध में यहाँ पर डोगरा फ्रंट जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना पूरी तरह से बंद किया जाए और यहाँ पर ये जो आप इस समय जो गवर्नमेंट काम कर रही है यहाँ पर जो नशा तस्करों को उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, ये नेटवर्क जो ध्वस्त करने का काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समाज की भलाई हो रही है, ऐसे में इसका जो है राजनीतिकरण करने की कोशिश चाहे महबूबा मुफ्ती है या फिर इल्तिजा जो या सकीना इटू है वो कर रही है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पर उपराज्यपाल से ये भी अपील की गई है कि जिस तरह से यहाँ पर ये मुहिम चल रही है, मुहिम कंटिन्यू रहे, बिल्कुल भी इसको रोकने की जरूरत नहीं है। और कोई पॉलिटिकल यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट आती भी हैं तो उसमें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हो। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ गुप्ता साहब है जिन्होंने खुद प्रदर्शन किया है। सर, किस तरह से देखेंगे आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं? जो समर्थन करने वाले हैं, चाहे मंत्री सकीना इटू है चाहे महबूबा मुफ्ती है, उनको भी पकड़ करके जेल के अंदर बंद करना होगा।
और ये जो मुहिम उपराज्यपाल के माध्यम से चलाई जा रही है, इसको तार पीड़ो करने की बातें की जा रही है ताकि उन लोगों को बचाया जाए जो यहाँ पर ड्रग्स बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। 2022 के अंदर इनकी संख्या 6 लाख थी जो सेवन करते थे, आज उनकी संख्या 13,50,000। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि ये जो मंत्री जो और महबूबा मुफ्ती पार्टी चीफ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 660 किलो ड्रग्स और अभी अभी एक नया बिलोल खट क्या क्या बरामद हुआ है वहां से, और उन लोगों का समर्थन करने का प्रयास, उनके मकानों को ध्वस्त, और ये कहना कि उनके बेटों का, उनके परिवार का क्या कसूर है। मुझे बताओ महबूबा मुफ्ती जी, जिन परिवारों को बर्बाद कर दिया 23,225 परिवार, उनका क्या कसूर था। अब उनका विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास, वो ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, उनके विषय के अंदर विचार नहीं होगा। विचार किनके विषय के अंदर होगा? जो ड्रग्स को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं। हाँ, इसका मतलब जो संविधान के अंदर बैठ करके आपने सौगंध खाई, आप उसका विरोध कर रही है। उपराज्यपाल जी, इन दोनों नेताओं को पकड़ो, जेलों के अंदर बंद करो, ताकि फिर नशा विरोधी मुहिम के अंदर कोई सहयोग। साफ तौर पर इनका यहीं पे कहना है कि चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर सकीना इत्तू हो, इन पर भी जो है वो पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी कोई भी इसी तरह का ऑपरेशन को जो है वो अगर मिसगाइड करने की या फिर उसको खराब करने की कोशिश करती हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 23,000 से ज्यादा ऐसे परिवार है जिनके बच्चे पूरी तरह से तबाह हो गए, और ऐसे में अगर यहाँ पर ड्रग्स की पूरी जिस तरह से यहाँ पर जमीन पर फैला हुआ है, उसको खत्म करने का काम इस समय उपराज्यपाल प्रशासन कर रहा है, तो उस पर सीधा सीधा यहाँ पर किसी भी तरह से कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और ये कार्रवाई पूरी तरह से जारी रहनी चाहिए। जी ख्वाहिश, इस दौरान एहतजाज लगातार जारी है। डोगरा फ्रंट की तरफ से बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है। तमाम जो मुखालिफत है बयान की वो की जा रही है, लेकिन क्या अभी तक इस पूरे मामले पर महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर सकीना इत्तू की बात करें, उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है या किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो? देखिए, यहाँ पर साफ साफ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हुए ये नेता नजर आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई सारी पब्लिक रैलीज में, पब्लिक गैदरिंग्स में इस तरह की बात की जाती है कि उपराज्यपाल प्रशासन, क्योंकि इस समय होम डिपार्टमेंट जो है वो उपराज्यपाल के पास है, और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन पर टारगेट करने के लिए आए दिन जो है वो नेता कोशिश करते हैं। ऐसे में लोगों को ये कहना कि आम लोगों को इस पूरी नारकोटिक्स जो ड्राइव है इसमें जो है घसीटा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया जा रहा है, या फिर वो लोग जो कि नारकोटिक्स में मुलविस हैं उन पे सीधा कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश नहीं किया जाए, उनके परिवार वालों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस तरह से एक सपोर्ट देने की कोशिश जो है वो सकीना इत्तू हो या महबूबा मुफ्ती हो वो लगातार दे रही हैं। तो इसके विरोध में यहाँ पर बात की जा रही है कि एक और अगर पूरी तरह से नेक्सस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज अगर आप बनाते हैं नशा तस्करी करके, उसको नहीं रहने दिया जाएगा, वो सरकार अपने कब्जे में लेगी या उसे डिमोलिश कर देगी। तो सीधा सीधा संदेश है, और कोई व्यक्ति जो है इस तरह के क्राइम में, इस तरह के नारकोटिक्स ट्रेड में जो है वो इन्वॉल्व ना हो, और साफ तौर पे इस नारकोटिक्स ट्रेड को सरहद पार से चलाया जा रहा है। इस चीजों को भी बहुत ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी नेता जो है बयान देता है, उससे जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस समय जो है बड़ी मांग इस समय की जा रही है। जी ठीक है, ख्वाहिश आप बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे आगे। वहीं समाजी कारकुन मिर्जा सज्जाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की सख्त मजम्मत की है जिसमें शराब को रेवेन्यू का सोर्स बताया गया था। मिर्जा सज्जाद ने कहा कि ऐसे बयान जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, जहां ज्यादातर लोग शराब को समाजी और मजहबी तौर पर तस्लीम नहीं करते। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को बेरोजगारी, नशाखोरी और नौजवानों की फलाह जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय शराब से रेवेन्यू जुटाने की बात की जा रही है। देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि शराब से हमें रेवेन्यू आता है, जब फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत इससे पहले यहाँ पर थी तब रेवेन्यू नहीं आता था क्या? तब तो शराब दुकानें थे ही नहीं। आज इन्होंने रेवेन्यू कहाँ से उठाया? क्या इतनी कमजोर हुकूमत है इनकी कि ये शराब को बंद नहीं कर सकते? अगर इसी पर कश्मीर चल रहा है, इसी से कश्मीर का रोजगार बढ़ रहा है, तो हमें ऐसे रोजगार की जरूरत नहीं है जिससे हमारे नौजवान खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारे घरों में अफरा तफरी का माहौल हो जाए। शराब एक ऐसी चीज है जो हमारे मजहब में भी हराम है। क्या मुझे आप बता दीजिए, पटना में, बिहार में शराब को बंद कर दिया, उनका रेवेन्यू नहीं चल रहा है? इतना भी इनके पास सोर्सेस नहीं है कि इनको इसके बगैर रेवेन्यू नहीं चल सकता है। जब इन्होंने 90 साल हुकूमत यहाँ पर की, 70 साल हुकूमत की, तब इसका रेवेन्यू कहाँ था?
एक बाइक पर 7 लोग जिसमें ज्यादातर नाबालिग शामिल थे, उन्हें बाइक पर बैठाकर सड़कों पर घूमने और उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करना नौजवान को महंगा पड़ गया। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू ट्रैफिक पुलिस उसकी बाइक को सीज कर दिया है। वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई संगीन खिलाफ वर्जी पाई गई है। जांच में पता चला कि बाइक चालक मोहर्रम अली है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल जम्मू के पारखू इलाके में रह रहा है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। ट्रैफिक नियम की लगातार अनदेखी करने पर उसके खिलाफ पहले ही 7 चालान दर्ज हो चुके हैं। इसके चलते आरटीओ जम्मू ने हाल ही में उसकी बाइक को आरसी भी सस्पेंड कर दी थी। बाइक मोहर्रम अली के नाम पर ही पंजीकृत है। इतने आपने एक यहाँ बिठा लिया, एक यहाँ बिठा लिया, 4 पीछे बिठाए आपके, 4 भी 5 हो गया। नहीं मतलब चलाते कैसे चलाया? आपको डर नहीं था कहीं गिर जाओगे? आपका लाइसेंस भी नहीं है तो फिर कानून के साथ मजाक कर रहे हो आप। तो देखो ना, मतलब अब दोबारा नहीं करेंगे, हम कान पकड़ते हैं। दोबारा तो नहीं करोगे, इस बार की सजा मिलेगी ना। दिखाओ आरसी निकालो जरा इसकी। चलान हुए पहले? कितने हुए चलान? 7 चलान पहले हुए, तो आरसी सस्पेंड होगी। देखो आरसी सस्पेंड है इसकी। तो भाई आरसी, तो इसका मतलब आरसी भी नहीं है फिर आपके पास। और इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है? अच्छा, इंश्योरेंस है 28 तक। और पोल्यूशन वो भी नहीं है, और लाइसेंस भी नहीं है। तो जब लाइसेंस नहीं है तो फिर इतने बंदों को बैठा के आप उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हो। और आपकी किसी ने वीडियो बनाई तो उसके बाद भी आपको कोई एहसास नहीं था? आप उसमें मजाक कर रहे हो। हमें पता नहीं चला, ये सब पता नहीं बच्चे लोग नहीं, ये तो वहाँ हाथ हिला रहे हैं सारे के सारे। हाँ, लेकिन मैंने नहीं देखा ना। दिखाए आपको वीडियो? देखना मैंने तो वहाँ क्या और गाड़ियाँ नहीं चलती है? नहीं चलती थी। फिर और किसी में बैठा के भेजते। इसमें जब 2 आदमी या 3 आप लोग बैठा लेते तो कोई बात नहीं थी, आपको हम कोई ना कोई वार्निंग देते। पर ये तो आपने जुलूस निकाल दिया बिल्कुल। इस पर ख्वाहिश हमारे साथ बनी हुई है। ख्वाहिश, वायरल वीडियो पर ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। ट्रैफिक कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। फिलहाल क्या डिटेल सामने आई है? देखिए सदफ, बिल्कुल कई सारे जो इस समय जो पेनल्टीज हैं या फिर चलानिंग है, हैवी चलानिंग, वो आरटीओ जम्मू द्वारा की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस इसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही है। वहीं जम्मू में एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर एक बाइक पे 7 लोग जो हैं वो बैठाए जा रहे थे, जिसमें कि छोटे बच्चे भी थे। और इसको लेकर जब ये वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो डीटीआई है ट्रैफिक के, उन्होंने यहाँ पर इस बाइक को जो है रोका और सीज किया। इसके बाद जब व्यक्ति से बात की गई तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं निकले, उसकी आरसी जो है वो सस्पेंडेड थी ऑलरेडी, लाइसेंस भी नहीं था। जिसके बाद सही तरह से उसे जो है कड़े उसे सवाल किए गए, जिसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और अब जो है उसकी बाइक को जो है सीज कर दिया है। साफ तौर पर एक कड़ा संज्ञान है। किसी भी तरह का अगर वायलेशन सड़क के ऊपर कोई करता हुआ पाया जाएगा, उनके व्हीकल जो है सीज किए जाएंगे, हैवी पेनल्टी की जाएगी। और अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेगा तो उन पर गंभीर धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए जाएंगे। ऐसे में ये वीडियो जो है इसने काफी सनसनी मचा दी और सड़कों के ऊपर लगातार जो यहाँ पर लोग मनमानी करते हैं या फिर वायलेशन करते हैं, उनके लिए एक कड़ा संदेश ये है कि ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ जम्मू और ट्रांसपोर्ट विभाग पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। कोई भी वायलेशन करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा और एक गलत संदेश देखने की कोशिश करेगा, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है। और साथ साथ एक ये भी संदेश है, अगर आप 2 व्हीलर पे चलते हैं तो हेलमेट पहन के चलिए, 2 ही लोग उस पर अलाउड है। कार चलाते और सीट बेल्ट लगा के चलाइए, फोन का उपयोग मत कीजिए। और आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। ऐसे में लगातार जम्मू शहर में हम देखते हैं कि समय समय ड्राइव चलती हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद कार्रवाई हुई है, जिसके बाद बाइक को सीज कर दिया गया है और एक सीधा वार्निंग, जस्ट वार्निंग वो चालक को भी दी गई है। जी ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं मुंबई से सोनमार्ग घूमने आई एक खातून टूरिस्ट ने थाजवास ग्लेशियर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक जख्मी घोड़े को देखकर चिंता जताई और मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। टूरिस्ट ने कहा कि जख्मी जानवरों का इस्तेमाल टूरिस्ट एक्टिविटी में होना गलत है और इस तरह की क्रूरता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खातून टूरिस्ट ने इस मुद्दे को लेकर गांधरबल के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर से भी मुलाकात की और मांग की कि जख्मी घोड़ों को सयाहों की सवारी के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सयाहती मकामात पर जानवरों की बेहतर निगरानी और उनकी देखभाल के लिए ठोस इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। सयाना इंतजामिया से अपील की है कि एनिमल वेलफेयर रूल्स को सख्ती से नाफिज किया जाए और मुजरिमों के खिलाफ भी मुनासिब कार्रवाई हो। मैं सोनमर्ग में गई थी। मेरा नाम विदिशा है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। सोनमर्ग में हम लोग गए थे ग्लेशियर देखने के लिए और वहाँ पे हमने हायर किया था। 3 घोड़े थे हमारे। मैंने कंडीशन देखी घोड़े की,
मुझे इतना तकलीफ हुआ। सोचिए 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना, 5 किलोमीटर नीचे आना। नीचे आते वक्त मैं उतरी और मैंने देखा घोड़े की जो पेशाब की जगह है वो इस कदर फूली हुई थी, उसके चारों तरफ मक्खियां भिनक रही थी, मतलब उसमें कीड़े लग चुके थे। मतलब उस तकलीफ में घोड़े ने कम से कम 60-70 किलो के इंसान को ऊपर ले गए और वो नीचे लेकर आया। इस तरीके से घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये देखकर। मैंने जो घोड़े वाले हैं उनके मालिक से भी मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि मैंने दिखाया है पर इसका इलाज यहाँ पे पूरी तरीके से हो नहीं सकता है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज घोड़ों की इस तरीके से आप लोग सलूक ना करें, वो आपकी रोजी रोटी है। सोनमर्ग की जामा मस्जिद शरीफ में मस्जिद की पहली मंजिल के मुकम्मल होने पर एक रोज़ा इज्तिमा और स्पेशल प्रोग्राम हुआ। इस रूहानी महफिल में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए मशहूर आलिम दीन, मशहूर कारोबारी, मुस्ताक छाया और समाज के अलग अलग तबकों के लोग शामिल हुए। इज्तिमा में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद और मकामी लोग मौजूद रहे जिन्होंने नमाज अदा की और उलेमाए किराम के बयान सुने। इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपने खिताब में समाज में एकता, भाईचारे और अच्छे अखलाक की अहमियत पर जोर दिया। उलेमा ने खासतौर पर नौजवानों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने और इस्लामी तालीमात नेक रास्ते पर चलने की अपील की। वही प्रोग्राम के आखिर में जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। मुसलमान मस्जिद करे आबाद, तमिस करे आखिरत अल्लाह ताला आबाद, दुनिया च आबाद। लिहाजा नमाजन हज पाबंदी मुसलमान बड़ जरूरी। मुसलमान तो मस्जिद लाजमी मलजूम। यीतिस कालस मुसलमान मस्जिद सत ताल्लुक तीतिस कालस रहमत तमिस वसान। यीतिस कालस मस्जिद नश दूरियो तीतिस कालस गो सह परेशानी मज मुब्तला। लिहाजा ज़्यादा ज़रूरी नमाजन 5 हज करो पाबंदी और रोज़ाना करो कुरान तिलावत। हजरत रसूल अकरम मुबारक तो पाकिज़ तो नूरानी तरीक़ अपनाओ पन्नी ज़िंदगी मज़, यह दुनिया तो आखिरत की कामयाबी हुंद राज। हम बहुत अच्छी बात है, मस्जिद को वही हजरात तामीर करते हैं जिनको अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन होता है। मस्जिद बनाना मुसलमानों का एक अहम फरीज़ा है और ये शायर इस्लाम में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो भी अल्लाह के शायर की ताज़ीम करते हैं अल्लाह ताला उनको दिल का तक़वा अता करते हैं। लिहाजा मुसलमानों को इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और जो भी मुसलमान इसमें हिस्सा ले वो अपने लिए फ़ख्र भी महसूस करे और अपने आप के लिए खुशी भी महसूस करे। पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए यही अपील होगी कि दीन के कामों में मुआवनत भी करें और अपने आप को हलाकत के कामों से भी बचाए और दूसरों को भी तलकीन करे कि वो खुद भी खुश रहे और महफूज रहे और बाकी उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो इंसान के सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो। मुसलमान का फर्स्ट रोल तो यही है, जैसा कि मैं यहाँ के चेयरमैन को, हमारे वार साहब को, यहाँ के इमाम साहब, यहाँ के जितने भी मुंतजिम हैं सब उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह मस्जिद बनाई है। शायद श्रीनगर में भी ऐसी मस्जिद कोई नहीं है। मैं इनको बहुत ही मुबारक दे रहा हूँ और बहुत ही शुक्र करता हूँ उनका कि इन्होंने यहाँ बना दे दिया सोनमर्ग में, जो अक्ल से बाहर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस उनको यहाँ आना चाहे, यहाँ इनसे सीखना चाहे कि मुसलमानों को क्या करना चाहे। मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी कि इस इलाके ने, इस सोनमर्ग ने मुझ पे एतमाद करके इतनी बड़ी अच्छी तामीरात जो मस्जिद की है वो काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ है। और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि जिन्होंने इसमें मदद की है, शान बशाना खड़े रहे हैं, चाहे नकदी या जिनसी, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है अल्लाह ताला वो कामयाब करे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। हम सब, मेरे कमेटी का, मेरे गाँव का, मेरे मार्केट का, जिन्होंने उस हालात में इस मस्जिद को तामीर किया है। यही था कि जो पहली मंजिल है वो पाई तकमील तक पहुँची और इसी असना में हमने एक इज्तिमा मुनक़िद रखा था यहाँ उलमाए किरामों की, जो आप लोगों ने देखे। और इसके साथ साथ हमारे मेहमान खुसूसी भी मुश्ताक अहमद चाय साहब भी थे, उन्होंने भी हौसला अफजाई की। क्योंकि सबसे पहले यही एक मस्जिद छोटी थी जिसमें 10-20 आदमी समा सकते थे और बाद में 87 में यह मस्जिद बन गई। और उसके बाद ये मेरी इस
जो मैंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी उसमें ये तीसरी मरतबा ये मस्जिद का तामीर होना, और इसमें चूँकि एक अहम पड़ाव है यहाँ पर, यहाँ मतलब लोकल लोग ही नहीं आते हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से भी आते हैं और बैरूनी मुल्क से भी आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। 1 जम्मू कश्मीर लता।